शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई या कैसे उनकी स्थापना करनी चाहिए, शिवलिंग पूजा का महत्व हमको बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्यान देकर के सुनना, शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर उनकी रोज पूजा हो सके, नित्य पूजा हो सके। हमने महादेव जी बिठा दिए और उन पर कोई जल चढ़ाने वाला ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर शिवलिंग आपने स्थापित किया है तो उन पर नित्य जल चढ़ना चाहिए। जल धारा अति आवश्यक है, वह बहुत आवश्यक है, नित्य उन पर जल चढ़े। और यहां पर कहा है कि शिवलिंग किस विधि से होना चाहिए, उसकी मात्रा आकार कितना होना चाहिए। तो दो प्रकार के शिवलिंग बताए हैं, एक तो कहा चल और एक कहा अचल। अचल का मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला, और चल का मतलब ये कि जैसे अपने ये नर्मदेश्वर जी है ना, अब यहाँ है तो यहाँ भी आ गए, फिर कहीं जाएंगे तो अपने साथ इनको रख सकते हैं। उन्हें कहा चल, यानी जहाँ आप चलो उस जगह आप शिव जी को साथ रखें। बहुत सौ के होता है कि जब तक महादेव जी को जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम खुद कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। बहुत सौ के होता है ऐसा नियम। कोई एक नियम ऐसा रखना भी चाहिए जो हमें भगवान से जोड़ता हो, आलस्य को दूर भगाता हो। ऐसा ही कोई आप नियम ले लो कि भाई हम तो बिना महादेव जी के जल चढ़ाए हम भोजन करेंगे नहीं, तो आपकी आदत बन जाएगी कि हमको महादेव के जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो यहां पर चल और अचल प्रतिष्ठा के बारे में बात करी गई है। और पीठ कैसी हो, मतलब जहां पर शिवलिंग स्थापित किया जाए वो पीठ कैसी हो। तो कहा कि आप गोलाकार भी बना सकते हैं, गोलाकार भी बना सकते हैं, और जलधारी को चौकोर भी बना सकते हैं, और चौकोर के साथ त्रिकोण यानी हस्तकमल जैसे ही बना सकते हैं। और सर्वोपरि जो विशुद्ध है वो हस्तकमल वाली है, जलधारी जो है वो हस्तकमल वाली ज्यादा व्यवस्थित की गई है। और कैसे जलधारी को कैसे बनाया जाए, तो यहां शिव पुराण में कहा गया है कि जिस धातु की अथवा पत्थर की जो आपने शिवलिंग बनाया है उसी की जलधारी बनानी चाहिए। अगर आपने मान लो सोने का शिवलिंग बनाया तो जलधारी भी सोने की होनी चाहिए, चांदी का शिवलिंग बनाया तो चांदी की होनी चाहिए, पारद का शिवलिंग बनाया तो जलधारी भी पारद की होनी चाहिए, मणि का शिवलिंग बनाया तो जलधारी भी मणि की होनी चाहिए। और सिर्फ यहां छूट दी गई है नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए जो आपके सामने विराजमान है। ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इन शिवलिंग के साथ अगर आप जलधारी तांबा पीतल सोना चांदी या नर्मदा जी के पत्थर से अगर आप बनाते हैं, कंकड़ से बनाते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। इसके अलावा जितने भी शिवलिंग आप बनवाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से शिवलिंग बिल्कुल एक ही पत्थर से बने हुए आते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही पत्थर से बना हुआ हो, पत्थर अलग दुकान का हो, शिवलिंग अलग दुकान का हो, और पत्थर अब काला बोले हमको काला चाहिए तो वही सब अपना सामान्य पत्थर होता है उसको पोत करके काला कर देते। बोले नहीं, जलधारी और शिवलिंग एक ही पत्थर से होना चाहिए, एक धातु से होना चाहिए, तो उसमें एकता रहेगी और समरसता रहेगी। ये भाव यहां प्रदर्शित किया है। और नर्मदेश्वर को बाण लिंग कहा है, तो इसीलिए यहां पर वो भाव प्रकट नहीं होता कि आपको शिवलिंग के साथ जलधारी कैसी रखनी चाहिए। जो आपके मन में आवे, तांबा पीतल सोना चांदी या और कोई द्रव्य जिसे आप बना सकते हैं, इसमें दोष नहीं है, लेकिन वहां अनिवार्यता है। फिर उसके बाद कहा कि शिवलिंग का प्रमाण बताइए कि शिवलिंग का प्रमाण कितना होना चाहिए। तो जिसको हम चारों तरफ लेकर के घूमते हैं, कम से कम उसका प्रमाण बताया गया 1 अंगुल का, इतना सा, और ज्यादा से ज्यादा अगर लेकर के घूमना है तो 3 अंगुल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हाइट वाले शिव जी को लेकर के घूमना नहीं चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 1 अंगुल, ज्यादा से ज्यादा 3 अंगुल हो जाए। और अगर एक ही जगह हमको महादेव जी को स्थापित करना है, यानी मंदिर बनाना है शिव जी का,
तो शिवजी का जहां मंदिर बने उस शिवलिंग की जो लंबाई है वो कम से कम 12 अंगुल होनी चाहिए। 3, ये 3 6 और ये 3 6 9 और 9 के बाद 12, यानी इतना कम से कम यहां तक का शिवलिंग होना चाहिए कम से कम। इससे छोटा शिवलिंग हम बनाते हैं तो उसकी अचल प्रतिष्ठा में उसका कोई विशेष योगदान नहीं रहता। कम से कम 12 अंगुल होना चाहिए कम से कम। और किस विधि से निर्माण किया जाए, तो यहां पर व्यवस्थित रूप से 12 अंगुल से ज्यादा रखना भी नहीं चाहिए। लास्ट तो 12 अंगुल का प्रमाण दिया, 12 अंगुल से ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना चाहिए। अब बड़े का क्यों नहीं प्रमाण दिया गया उसके पीछे भी तथ्य है। आजकल देखो लोगों को एंटिक चीजें बनाने का बड़ा शौक है कि हम कुछ भगवान की मूर्ति ऐसी हट करके बनाएं कि जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने को आए। तो उसके लिए कोई 100 फीट का बना रहा है, कोई 20 फीट का बना रहा है, कोई 50 फीट का बना रहा है, कोई 200 फीट का बना रहा है, कोई 500 फीट का बना रहा है, बनाते हैं। लेकिन वो शिवलिंग फिर अभिषेक, जिस शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ सकता, जिस शिवलिंग पर हम लोग पंचामृत नहीं चढ़ा सकते, वह शिवलिंग फिर हमारे किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ दर्शनीय शिवलिंग है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। शिवलिंग तो वो है जिसके वहां विराज करके शिव भक्त जो हैं वो अपने हाथों से जल चढ़ा सकें। और जल चढ़ाते समय ऐसे नहीं कि महादेव जी इतने लंबे तो लोटा पकड़ करके चढ़ा, नहीं चढ़ा तो लोटा ही फेंक दिया ऊपर। शिव प्रतिमा के पास, शिवलिंग के पास बैठ करके जल हमेशा यूं चढ़ाना चाहिए। लोटा भी अगर अर्पण करें लोटे से तो यूं अर्पण करना चाहिए, ऐसे थोड़ी ये नहीं होता है। बड़े बड़े शिवलिंग बना दिए खाली बस ये आकार के लिए, भाई हमारा भव्य मंदिर बन जाए, ये बन जाए, इसके लिए बड़े बड़े शिवलिंग नहीं। शिवलिंग प्रेम से जहां समर्पित होकर के सेवा की जाए उसे शिव मंदिर को विशेष प्राथमिकता दी गई है। और कहा कि जब शिव मंदिर बनाने का भाव आए कि हमको महादेव जी का मंदिर बनाना है, महादेव जी का मंदिर बनाना है, तो मंदिर का आकार कितना होना चाहिए, मंदिर होना कैसा चाहिए, तो यहां पर शिव पुराण ने स्पष्ट किया है, कम से कम व्यवस्था में बताया है कि गर्भगृह जो आप बनाते हो, मंदिर का मुख्य जो गर्भगृह है जहां महादेव जी का परिवार बैठेगा, वहां इतनी जगह होनी चाहिए कि अभिषेक करने के लिए, जब आप पूजा करने के लिए जब आप जाते हैं तो एक जोड़ा सुखपूर्वक महादेव के समीप बैठ पाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटी सी जगह में शिव जी का सारा परिवार बिठा देते, इतने छोटे छोटे से गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी ला करके बिठा देते, शिव जी भी छोटे ही लाते। शिवलिंग के प्रमाण से ही बाकी जो परिवार गण है उनकी मूर्ति आनी चाहिए। शिवलिंग कितना ऊंचा है उसी के अनुसार उनकी मूर्ति आए, ये बड़ी ध्यान रखने योग्य बात होती है। हम क्या करते हैं, मूर्तिकार को जाकर के कहते भाई साहब माँ के शिवलिंग छारियो, हाँ भाई साहब तैयार है, ले पधारो। नहीं ले पधारो, लेकिन भाई साहब हम समझते नहीं है, तुम बताओ अच्छे से अच्छा वाला देना और बढ़िया देना, खराब नहीं हो जावे। अगर हमने दुकान वाले को जाकर के कह दिया ना भैया हम नहीं जानते, अच्छा वाला देना, बढ़िया देना, खराब नहीं हो जावे, दुकान वाला पक्का समझ लेगा कि ये भोंदू है, इसको कुछ पता नहीं है। दुकान वाला अगर आगे से आपको कुछ बताए कि भाई साहब ये ले पधारो, ये बहुत अच्छा है, भाई साहब आप रुक जाओ, हम भगवान से आज्ञा लेकर के आए हैं और हमारा मन जो कहेगा वो हम लेकर के जाएंगे। मूर्तियां सब बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी ऐसे नहीं होनी चाहिए, शिवलिंग के माप के अनुसार दूसरी मूर्तियां होनी चाहिए। और परिसर इतना बड़ा हो कि कम से कम एक जोड़ा प्रेम से बैठ करके पूजा कर ले और सामने सामग्री रखने की जगह भी हो। हम लोग शिव परिवार इतना छोटा सा स्थापित करते हैं, विग्रह इतना छोटा बनाते हैं कि अगर पार्वती जी के ऊपर जल चढ़ाने जाए तो गणेश जी के ऊपर से हमारे वस्त्र उनके ऊपर जाते हैं, और कार्तिकेय जी के ऊपर जल चढ़ाए तो हमारा पूरा हाथ भी गीला हो रहा होगा, या हमारी साड़ी या ऐसा कुछ पहना होगा तो वो पूरा पार्वती जी के माथे पर, मुंह पर उनके चंदन जो लगाए वो पूछते हुए जाएगा यूं आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक मूर्ति पर आप जल चढ़ा रहे हैं तो दूसरी मूर्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इतनी व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए। इतनी जगह रखें। और शिव मंदिर के हमेशा 2 दरवाजे बनाने चाहिए, हमेशा 2 दरवाजे बनाने चाहिए। एक दरवाजा तो पूर्व दिशा में और दूसरा दरवाजा पश्चिम दिशा में। उत्तर और दक्षिण में दरवाजा नहीं बनाया जाए, लेकिन 2 दिशा में मुख्य रूप से दरवाजा बनाया जाए।
और जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस जगह पर पंचरत्नों का समावेश करना चाहिए। वेद मंत्रों को आधार बना करके वेद मंत्रों के द्वारा ही पंचरत्न उस धरती में छोड़ने चाहिए और पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो जलधारी होती है ना, जिस पर हम शिवलिंग को विराजमान कराएंगे, वो ही साक्षात जगदम्बा है, साक्षात पार्वती जी हैं। और शिव परिवार तो खाली हम दर्शन के लिए रखते हैं, लेकिन सभी कुछ पूरा शिव परिवार जो है वो उस शिवलिंग में ही विराजमान है, जो उस जलधारी उसी में विराजमान है। उनकी बेटियां, महादेव जी की बेटियां, उनके पुत्र, उनकी धर्मपत्नी, नंदिकेश्वर महाराज, नाग देवता, ये सब उस जलधारी में विराजमान है। यहां तक कि उनके गण भी उसी में विराजमान है, ऐसा यहां बताया गया है। सारे ही शिवलिंग का रूप है कृपानाथ। ठीक उसी प्रकार से श्रद्धा के साथ में शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए और प्रेम से शिव मंदिर बनाना चाहिए। और शिव मंदिर बनाए तो सार्वजनिक रूप से सबको आने जाने की, सबको जल चढ़ाने की छूट देनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से अगर बनाया जाए, अगर अपने घर में ही बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सार्वजनिक रूप से आपका मन किया कि मुझे मंदिर बनाना है, महादेव जी की स्थापना करवानी है, तो मंदिर सार्वजनिक हो जहां पर सामान्य जनमानस आकर के जल चढ़ा सके। क्योंकि जो भी शिवलिंग होगा उस पर जितना ज्यादा से ज्यादा जल चढ़ेगा उतना ही ज्यादा उस शिवलिंग पर तेज बढ़ेगा, और जितना तेज बढ़ेगा उतना ही उस गांव में, उस क्षेत्र में उन्नति बढ़ेगी। अब महादेव जी बिठा दिए, उस पर कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। सुबह पुजारी जी गलती से चढ़ा दे तो चढ़ा दे, नहीं तो जय सिया राम। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित हो, जहां पूजा आरती करने में दिक्कत नहीं हो। हमारा घर हम इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, इतना सब कुछ बनाते हैं, तो भगवान के विग्रह को हम अच्छा सा क्यों नहीं बना सकते? छोटी जगह क्यों रखते हैं? कम से कम जगह में हम लोग भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। अजी मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां पर भक्त आकर के सुखपूर्वक बैठ सके, सुखपूर्वक भगवान के चरणों में ध्यान लगा सके। मंदिर ऐसा होना चाहिए। और कृपानाथ, पत्थर के शिवलिंग की चर्चा करी, किस पत्थर से हमको शिवलिंग बनाना चाहिए। किसी भी पत्थर का यहाँ उपमा दी, आपका मन करे जिस पत्थर से बना लो, महादेव जी सबसे बन जाएंगे। पत्थर के अलावा भी यहाँ कहा गया है कि आप धातु से, यानी सोना, चांदी, हीरा, माणक, मोती, स्फटिक, कांच का जो आता है स्फटिक मणि जो होती है, उस मणि का ही बना सकते हैं। और यहाँ पर कहा कि वो भी नहीं मिले तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, मिट्टी भी न मिले तो आटे का शिवलिंग बना सकते हैं, आटा भी न मिले तो गाय के गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं, गोबर भी न मिले तो कनेर का पुष्प कैसा आता है, शिवलिंग जैसा ही तो होता है। कंडीर का पुष्प कैसा होता है, कनेर के पुष्प का शिवलिंग बना सकते हैं। और कनेर के फल को भी शिवलिंग बना सकते हैं। कनेर के जो फल आता है, जो चार तरफ से उसकी गोट निकलती है, वो भगवान नंदी के मान लो कुंभड़ के जैसी होती है। केदार बाबा की जो कुंभ आपने देखा शिवलिंग, केदार बाबा वाला, केदार बाबा का शिवलिंग बिल्कुल कनेर के फल के जैसा है, और वास्तविकता में वो नंदी बाबा का कुंभड़ है, केदार नाथ का जो शिवलिंग है। उसके बाद कहा कि फल का भी शिवलिंग बना सकते हैं, आप फल का भी शिवलिंग बना सकते हैं। और फल के बाद में आप चाहो तो गुड़ का भी शिवलिंग बना सकते हो। अपने शादी ब्याह में जो लड्डू आते हैं वो शिवलिंग ही तो आते हैं, शिवलिंग की तरह। गुड़ का शिवलिंग बना सकते हैं, माखन का शिवलिंग बना सकते हैं, अन्न का यानी चावल का शिवलिंग बना सकते हैं। चावल को सिजा करके उसका शिवलिंग हम बना सकते हैं। जिसके काल सर्प दोष होता है या जिसके पितृ दोष होता है, वो चावल का ही शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं, करनी चाहिए। फिर उनको जल में विसर्जन कर दिया जाता है। चावल पानी का तत्व है, चावल सफेद है, चावल चंद्रमा का कारक है। जिसके चंद्र दोष हो या जिसके ग्रहण दोष हो, जिसके बहुत से की कुंडली में होता है चंद्र ग्रहण दोष होता है कि भाई जब जब चंद्रमा आए, चंद्र ग्रहण का दोष मतलब क्या कि वाचाल प्रवृत्ति होता है, यानी ज़्यादा बोलने वाला होता है, बड़बड़ करने वाला होता है, पढ़ने में जिसका दिमाग कम लगता हो, ज़्यादा मटर गश्ती करता हो,
या एक जगह जो स्थिर नहीं रहता हो, चंद्रमा की उपाधि अपन ने दी थी ना, उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, जिसके साथ केतु बैठ जाए। तो जिसके जीवन में चंद्र ग्रहण हो वो व्यक्ति अगर चावल को सिजा करके, उसको भाप करके, बाफ करके, अगर उससे शिवलिंग बना करके फिर अगर उसकी पूजा करने के बाद उसको बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो उनका चंद्र ग्रहण का दोष समाप्त होता है। इसलिए यहां पर कहा अन्न का भी शिवलिंग बना सकते हैं, उस प्रकार उनकी पूजा कर सकते हैं। और ये सब अगर मान लो हमारे पास समय नहीं कर पाए, बहुत से लोग कहते हैं ना कि अब हम तो भैया हमने संकल्प ले रखा है महादेव जी के बिना जल चढ़ाए कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, महादेव जी कहाँ ढूंढे। बहुत सी बार हमारे साथ यात्रा में जाते हैं वो लोग जो महादेव के भक्त होते हैं वो महादेव जी का मंदिर ढूंढते हैं, कहीं भोलेनाथ मिल जाए तो जल चढ़ा ले। तो यहाँ शिव पुराण ने कहा कि इतने साधन बता दिए, नर्मदेश्वर बता दिया, पार्थिवेश्वर बता दिया, फल का बता दिया, गुड़ का बता दिया, मक्खन का बता दिया, दही का बता दिया, चावल का बता दिया, सबका, ये सब भी नहीं बन पा रहा है तो फिर क्या करें? अपने अंगूठे को शिवलिंग बना लें, यूं करके यूं अंगूठे को शिवलिंग बना लें और यहां जलधारी, और नहीं तो सिर्फ यूं करके भी आप जल चढ़ा सकते हैं, तब भी आपका शिवलिंग मान्य होगा। और ये भी नहीं कर पाए, शिवोहम, अपने माथे को शिव बना लीजिए कि ये मेरे सिर पर महादेव हैं, इसको शिवलिंग समझ करके फिर इस पर जल डालिए। पहले हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोग ये पगड़ी वाले हैं, इनको कभी पूछना, ये जब स्नान करने जाते थे पहले, जब कहीं संगम में या अमावस्या को तिलस्वा महादेव ये सब इधर उधर जाते, आप लोग अभी भी जाते होंगे, शायद जाते हो ना, तिलस्वा जाते हो, तो पहले जैसे पैर धोया तो पैर में नारायण का वास है, नारायण नारायण बोल करके चरणों को धोया कि चरण कमल का मतलब क्या है कि इसमें प्रभु की कृपा, तभी तो चरण छूते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि पैर मत लगाओ, पैर मत लगाओ, लेकिन पैर तो भैया पवित्र हैं, जो पैर ही तो ऐसे हैं जो हमारे को चला करके प्रभु के द्वार पर ले जाते हैं। चरण कमल, हस्त कमल और हाथों पर ब्रह्मा जी का वास है। उसी प्रकार से माथे पर महादेव का वास है, माथे पर महादेव का वास है। और कुछ नहीं मिला तो बस माथे को ही शिव जी समझ करके, पहले के लोग जब लोटा चढ़े हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये इसी वजह से बोलते थे। महादेव तेरे पास नहीं पहुंच पाया तो स्नान करूं जितने में अभिषेक हो जाए।